नमस्कार साथियों। आप एक टेनिस की बॉल लीजिए और उसे थोड़ी ताकत के साथ आप उसको अपने कमरे के फर्श पर पटकिए और देखिए कि वो कितनी ऊंचाई तक जाता है। ठीक इसी तरह आप उसी बॉल को आप अपने मकान के लॉन में ले जाइए और उस पर उसी ताकत के साथ, लगभग उसी ताकत के साथ आप पटकिए। फिर देखिए कि टप्पा खाने के बाद गेंद कितनी ऊंचाई तक जाती है। आप देखेंगे कि जो आप बॉल आप फर्श पे पटक रहे थे वो काफी ऊंचाई तक जाता है एज कम्पेयर टू वो बॉल जो कि लॉन में पटकी जाती है। इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके कमरे का फर्श हार्ड है बनस्पत की आपके लॉन के सरफेस से। कहने का यह मतलब है कि यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपके कमरे के फर्श का हार्डनेस लॉन के सरफेस के हार्डनेस से कहीं ज्यादा है। ठीक इसी प्रिंसिपल पे जो मैं अगला चैप्टर 5 आपको बताने जा रहा हूं, इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। इस सिस्टम का नाम है सेलेरोस्कोप हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम, जिसे शोर हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं और कई बार इसे रिबाउंड हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं इस सिस्टम के बारे में पार्ट 5 के बारे में आपसे डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं कि आपको जो पिछले 4 पार्ट्स बताए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं, याद दिला दूं। देखिए, पहला जो पार्ट था दैट वाज पार्ट 0, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसके बाद जो पहला पार्ट था पार्ट 1, वो पार्ट 1 जो था वो केमिकल एनालिसिस के ऊपर था। पार्ट 2 जो था वो ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था। पार्ट 3 रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर और पार्ट 4 विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर। इन सारों हार्डनेस टेस्टिंग में हमने एक ही फॉर्मेट यूज किया था कि टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट प्रोसीजर क्या होते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट क्या होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ड्यूरिंग टेस्टिंग, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्यूरिंग टेस्टिंग तो उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई थी। यदि आपने पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे दोबारा देखिए ताकि आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और यदि आपने 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके ये 4 पार्ट्स जरूर देखिए। और ये पार्ट 5 यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये पार्ट 5 शुरू करता हूं। वन के पार्ट 5 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। पार्ट 5 सेलेरोस्कोप हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर है, जिसे शोर हार्डनेस टेस्टिंग भी कहते हैं और रिबाउंड हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस पार्ट 5 में मैं क्या क्या कवर करूंगा उसकी एक झलक आपको दिखा दूं। देखिए, पार्ट 5 में पहले टाइप्स ऑफ सेलेरोस्कोप हार्डनेस टेस्टिंग, टेस्ट इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, टेस्ट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, प्रिकॉशंस, और लास्ट में है प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो पहला फैक्टर था टाइप। तो टाइप में देखिए 2 तरह के टाइप मैंने आपको दिखाया है इसमें। एक ये है जिसको कि हम बोलते हैं फॉर स्टील एंड कास्ट आयरन, ये बेसिकली रिबाउंड टेस्टिंग सिस्टम के लिए अप्लाई किया जाता है। और दूसरा जो है वो है इलास्टोमर्स और रबर के लिए। ये भी शोर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये रबर और प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूरोमीटर कहलाता है। चूंकि ये पार्ट मैं बेसिकली स्टील के लिए ही बना रहा हूं तो मैं सिर्फ इस सिस्टम के ऊपर चर्चा करूंगा, इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये रबर और प्लास्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है सेलेरोस्कोप, देखिए इट सेज सेलेरोस्कोप हार्डनेस टेस्ट मेजर्स द रिबाउंड ऑफ इंडेंटर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो टेस्ट है, ये यदि आप किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं और वो टप्पा खा के ऊपर तक जाती है तो जितना वो ऊपर जाती है उसको ये मेजर करता है, जिसको हम रिबाउंड कहते हैं। कि वो जो इंडेंटर है जो आप छोड़ते हैं वो नीचे आता है, टेस्ट पीस पे पड़ता है, उसके बाद ये
ऊपर जाता है। तो ये जो रिबाउंड है इसको ये मेजर करता है। तो इसका ये प्रोसीजर है, ये प्रिंसिपल है बेसिकली कि इट मेजर्स द रिबाउंड ऑफ द इंडेंटर। अब इसमें जो प्रेजेंटेशन है इसका बेसिकली मेजरिंग यूनिट इसकी है शोर, जिसको कि आउट ऑफ रिबाउंड से हम प्रेजेंट करते हैं। और स्टील के केस में जो भी शोर हार्डनेस आती है, यदि हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम BHN में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वलेंट BHN में आ जाता है। इसके अलावा ये HRA, HRB, HRC और विकर्स हार्डनेस टेस्ट इसमें भी कन्वर्ट किया सकता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेबल्स आती है, जब आप उस टेबल को रेफर करते हैं तो आप इसको किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ मैं। एक पहला है जो कि रिबाउंड सिस्टम पे ही आधारित है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो ये देखिए, इसमें एक ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये इंडेंटर है, ये स्प्रिंग लोडेड पार्ट यहाँ रहता है, स्प्रिंग रहती है, इससे इसको दबाते हैं स्प्रिंग को तो ये छूट के ये नीचे यहाँ तक आता है। ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है और इसके बाद ये यहाँ आके ठहर जाता है। तो इस डिस्टेंस को, ये जो मेजर होता है, इसको हम शोर हार्डनेस के रूप में बोलते हैं। और ये जो ग्लास ट्यूब है, ये इस पे ये 140 यूनिट्स में डिवाइड होती है इक्वल डिवीजन में। तो ये पूरी मार्क्ड होती है ये ग्लास ट्यूब। तो जैसे ये जाता है उसका लेवल पता चल जाता है। इसमें शोर का ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली मेजरिंग ऑफ रिबाउंड डिस्टेंस ऑफ दिस पेनिट्रेटर, जो आप पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये एक डायमंड इंडेंटर होता है बेसिकली, और ये इसको पुश करता है। इसके विपरीत आप ये देखिए, जो आजकल मॉडर्न चल रहा है, इसको हम लोग डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक टाइप कह सकते हैं। इसका मैंने एक आपको रफ यहाँ दिखाया, ये इसका सेक्शनल डायग्राम है। इसमें भी मैं दिखाऊं आपको, ये आपका ये टोटल इम्पैक्ट बॉडी है, इसके भीतर ये यहाँ मैग्नेट होता है, और ये टंगस्टन कार्बाइड का बॉल होता है जो कि एज ए इंडेंटर काम करता है, और ये यहाँ से चलता है और ये ऑब्जेक्ट पे गिरता है। लेकिन इसके विपरीत इसमें जो है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके रिबाउंड डिस्टेंस को मेजर करें, इसमें वेलोसिटी मेजर की जाती है। जब आप यहाँ से छोड़ते हैं उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होती है, और जब ये रिबाउंड होकर वापस जाता है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो जो इनिशियली आप छोड़ते हैं उसको हम VI कहते हैं, और जो रिबाउंड होके जाता है उसको हम VR कहते हैं। और यदि आपने निकालना हो हार्डनेस, चूंकि इसको लीव ने इन्वेंट किया था, बनाया था, तो इसको हम HL यूनिट में प्रेजेंट करते हैं। और एक HL यूनिट जो है 1000 मल्टीप्लाइड बाई VR/VI। यदि ये करते हैं तो आपको HL यूनिट में इसका हार्डनेस मिल जाता है। इसकी डिटेलिंग मैंने ये इसके इस पार्ट के बेसिकली ये अलग अलग इम्पैक्ट बॉडीज हैं, जिसको कि हम इम्पैक्ट डिवाइसेस भी कहते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। जॉब बड़ा है, छोटा है, ज़्यादा उसका डायमीटर कम है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। और ये डिवाइसेस जो है, ये बेसिकली डिवाइस है, ये कनेक्टेड होता है एक ये सिस्टम से, जो कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर में सारा कुछ इनपुट दिया जाता है, जिससे ये आपकी मेजरिंग वेलोसिटी, जो उसकी जो फॉलिंग वेलोसिटी है वो, और जो रिटर्न वेलोसिटी है वो नोट कर लेता है। और नोट करके विद इन सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेट करके आपको सीधे VPN में VHN में हार्डनेस दे देता है, जैसे यहाँ 1756 दिखा रखा है। और ये भी अलग अलग स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है, HRA, HRB, HRC, और इवन BHN में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम जो इसके अंदर बना रखा है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी समराइज यहाँ किया हुआ है, आपको दिखाऊं कि पहले वाले केस में जो मैं दिखा रहा हूँ, डायमंड टिप्ड हैमर होता है, लोड इसमें 23 ग्राम होता है जो इसका लोड है, और फॉल ऑफ हाइट है 251.2 मिलीमीटर से इसको गिराया जाता है ऊपर से। ये जो ग्लास ट्यूब जो है ये ग्रेजुएटेड होती है 140 इन इक्वल पार्ट्स, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये सारा। और इसके अलावा दिस वाज डेवलप्ड बाय शोर इन 1905। जब उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल इसका आया, डिजिटल मॉडल आया, वो आया 1975 में, और इसको करने वाला था लीव, इसीलिए इसको कई बार लीव हार्डनेस टेस्टर भी कहते हैं। कंपनी का जो नाम था जिन्होंने बनाया, प्रोसिक कंपनी थी।
स्विस बेस्ड कंपनी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, और उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए। ये काफी ज्यादा प्रचलित हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। सेकंड्स में आप हार्डनेस मेजर कर सकते हैं और उसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो रॉकवेल में हो, बीएचएन में हो, वीपीएन में हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टेस्ट का एक डिटेल बता दिया इक्विपमेंट के बारे में, और उसकी एक समरी मैंने यहाँ आपको बताई है, प्लस यूनिट्स क्या क्या मेजर होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स। इसके लिए बेसिकली जो टेस्ट प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं वो है ASTM स्टैंडर्ड, जिसे हम बोलते हैं A956। इस A95 में इसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, और क्या इसमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या हाइट पे क्या आता है, टेबल्स भी दिए हुए हैं, अलग अलग करेक्शन फैक्टर भी दिए हुए हैं, काफी डिटेल में दिया हुआ है। तो इसको आप यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको A956 देखना होगा। अब आइए इसके ऊपर, ये जो टेस्ट प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट। जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है इसकी कि टेस्ट सरफेस मस्ट बी लेवल होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और ड्राई भी होना चाहिए। उसके ऊपर कोई रस्ट वगैरह ना हो, कोई मॉइस्चर ना हो, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ना हो, सारा कुछ ड्राई होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। एवरेज ऑफ 5 रीडिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट ऑन सर्टिफाइड स्टैंडर्ड टेस्ट ब्लॉक। जो भी इसके स्टैंडर्ड टेस्ट ब्लॉक आते हैं, जब आपको उसको इंस्ट्रूमेंट को सर्टिफाई करना हो या वेरीफाई करना हो तो कम से कम आप 5 रीडिंग लीजिए और उनका एवरेज आप निकालिए, और देन आप कंपेयर कीजिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट ब्लॉक में हार्डनेस दी हुई है वो उससे ये मैच करती है कि नहीं करती है। तीसरा, इंश्योर नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द टेस्ट पीस। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके जो सेक्शनल डायग्राम में जो डिजिटल वाला था उसके भीतर एक मैग्नेट भी होता है, कॉइल भी होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इंडक्शन के थ्रू, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करके इसकी वेलोसिटी को कन्वर्ट करता है। तो यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड आसपास है तो इसकी वैल्यू में इफेक्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये प्रिकॉशन है कि जब भी आप डिजिटल आप यूज करते हैं, चाहे वो इकोटिप हो चाहे वो आपका लीव हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको रीडिंग हमेशा गलत मिलेगी। पावर शुड बी ऑफ व्हेन चेंजिंग द डिवाइसेस। जब भी आप इम्पैक्ट डिवाइस चेंज करते हैं, जो मैंने आपको अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट डिवाइसेस दिखाए, जब भी आप चेंज करते हैं तो उस समय पावर ऑफ होना बहुत जरूरी है। थिकनेस एंड हार्डनेस ऑफ द टेस्ट पीस भी एज पर इक्विपमेंट गाइडलाइंस। जो भी इक्विपमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से टेस्ट पीस की थिकनेस और जो टेस्ट पीस जिसकी आप हार्डनेस करते हैं उसको रखना होगा। ये सारी गाइडलाइन जो इक्विपमेंट के मैनुअल हैं, मैन्युफैक्चरर्स का जो मैनुअल इक्विपमेंट के बारे में वो दिया होता है और आपको उसको फॉलो करना है। सेलेक्ट द डिफरेंट हार्डनेस स्केल लाइक HV, VPN हार्डनेस और रफेल हार्डनेस बिफोर चेकिंग फॉर हार्डनेस ऑन टेस्ट। जब भी आप किसी टेस्ट पीस पे हार्डनेस चेक करते हैं उससे पहले आप इंस्ट्रूमेंट में आप स्केल सेट कर लीजिए कि आप किस स्केल में देखना चाहते हैं। VPN में देखना चाहते हैं या रॉकवेल में देखना चाहते हैं। रॉकवेल में देखना चाहते हैं तो A में देखते हैं, C में देखते हैं, B में देखते हैं। ये आपको पहले से सेट करके रखना पड़ेगा, सो दैट जब आपका वैल्यू वो दिखाता है उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसी यूनिट में आए, HV में आए या HRC में आए। तो ये आपको पहले टेस्ट पीस चेकिंग करने से पहले आपको ये सेट करना होगा इंस्ट्रूमेंट में कि आपने क्या चेक करना है। एवरेज ऑफ 3 रीडिंग्स मस्ट बी टेकन फॉर रिपोर्टिंग हार्डनेस ऑफ टेस्ट पीस। इसका ये मतलब है कि जब भी आप किसी टेस्ट पीस पे, ऑब्जेक्ट पे आप हार्डनेस चेक करते हैं तो कम से कम 3 रीडिंग जरूर लीजिए और उस 3 रीडिंग का आप एवरेज निकालिए, तब आप इसको रिपोर्ट कीजिए। जैसे कि आपने स्टैंडर्ड प्लेट में 5 रीडिंग ली थी, तो जो टेस्ट प्लेट्स हैं जो बॉडी की आप चेक कर रहे हैं हार्डनेस, उसकी कम से कम 3 रीडिंग जरूर लीजिए और फिर उसका एवरेज निकालिए। तो ये प्रिकॉशंस आपको दोनों के केस में रखने हैं, पर्टिकुलरली फॉर डिजिटल, जो कि डिजिटल ही आजकल ज्यादा प्रचलित है, तो इसको आपने रखना है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? देखिए, प्रॉब्लम बेसिकली यही है प्रॉब्लम कि एरर्स और वेरिएशन इन रीडिंग। इसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है? एंश्योर प्रॉपर लेवलिंग, फ्लैटनेस एंड क्लीन सरफेस, जो मैं आपको प्रिकॉशन में भी बता चुका हूं। वेरीफाई इक्विपमेंट विद कैलिब्रेटेड टेस्ट ब्लॉक, ये बहुत करना जरूरी है। एकदम ऐसा नहीं कि पीस आपके पास आया आपने सीधे उसको चेक करना शुरू कर दिया। आपको पहले कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक पे उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है।
टेस्ट सरफेस में भी प्रॉपरली फिनिश्ड एंड पॉलिश। ये एक और बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो इम्पैक्ट के बाद जो उसकी उछाल होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी सरफेस की फिनिश कैसी है। तो इसके लिए आपको फिनिश सरफेस चाहिए, पॉलिश सरफेस चाहिए, तब आपको वैल्यू सही आएगी, और यही इसका सॉल्यूशन है। इन केस ऑफ डिजिटल यूज स्पेसिफिक मॉडल फॉर स्पेसिफिक पर्पज। डिजिटल यदि आप यूज करते हैं तो उसको आपको जिस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कास्ट आयरन हो, या इवन मेटल्स में भी आ जाता है, इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से उसकी आपकी जो डिजिटल है उसको यूज करना चाहिए। प्रॉपर मॉडल, जो भी उसका मॉडल है, इम्पैक्ट डिवाइस है, वो प्रॉपर मॉडल आपको यूज करना है। कई एक मॉडल्स आते हैं इसमें, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इक्विपमेंट नॉट वर्किंग, माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट होता है कई बार, तो उसमें ये उसका जो एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब भी आप इम्पैक्ट डिवाइस को चेंज करते हैं तो पावर ऑफ होने के बाद ही चेंज कीजिए। इन बिटवीन कई बार पावर चल रही होती है, आपने उठाया, दूसरा इम्पैक्ट डिवाइस लगा दिया, तो इसकी वजह से कई बार इक्विपमेंट जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका जो एक पॉसिबल सोल्यूशन है, ये मैंने आपको दिखाया है। ये हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम एट ए ग्लांस। अभी तक तो मैंने आपको 4 हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताया है, और ये जो टेबल है आपको ये शो करती है, बेसिकली समरी है, जितने भी सिस्टम है उसकी समरी है ये बेसिकली। थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट नहीं हो पाया है, मैंने काफी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये देखिए बड़ा आराम से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सिस्टम है आपके। पहला ब्लेंड हार्नेस टेस्ट, 3000 kg लोड, स्टील बॉल यूज करते हैं 10 मिलीमीटर डायमीटर। एप्लीकेशन इसका क्या है, फोर्जिंग, कास्टिंग, रफ सरफेस वगैरह, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है विकर्स हार्डनेस टेस्ट, इसमें आपको 5 kg जो नॉर्मली हम यूज करते हैं मैक्रो में, 5 kg से 120। इन केस ऑफ माइक्रो हम उसको 3 ग्राम से लेके कम से कम 2 kg तक का करते हैं, कई लोग 3 kg भी कर लेते हैं, डिपेंड अपॉन कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस मॉडल का है। तो बहुत माइक्रो हार्डनेस टेस्टर के लिए आपने ग्राम्स पे यूज करना है, अप टू 2 या 3 kg तक आप जा सकते हैं। इसमें डायमंड पिरामिड इंडेंटर होता है जिसकी इंक्लूडेड एंगल 136 डिग्री, और ये सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं, थिन एंड हार्ड सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि पॉलिश सरफेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप कम से कम वो लगाते हैं। यदि आप कम लोड लगाते हैं तो इंडेंट बहुत कम होता है, उस पेपर दाग जो उसका पड़ता है बहुत कम होता है। इसीलिए ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी, जो माइक्रो हार्डनेस टेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, माइक्रो विकर्स हार्डनेस, वो एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी यूज किया जाता है। अनलाइक आप BHN में जाइए आप या रॉकवेल में जाइए, जिसमें कि अच्छा खासा राउंड इंप्रेशन पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है। इवन रॉकवेल में भी डेंट पड़ता है, ट्रायंगल टाइप का पड़ता है, जो कि डेप्थ ऑफ हार्डनेस दिखाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन इस केस में, VPN के केस में, चूंकि लोड बहुत कम होता है, इसीलिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। VHT, उसके बाद हम आ गए RST में। RST इज रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम। इसमें अलग अलग स्केल्स हैं, रॉकवेल A, रॉकवेल B और रॉकवेल C। रॉकवेल A में 60 kg टोटल लोड, जिसमें कि 10 kg उसका माइनर और 50 kg आपका मेजर लोड होता है। और ये आपका 100 kg HRB में, और HRC में 150 kg लोड यूज करते हैं। HRA और HRC में डायमंड कोन यूज करते हैं, जिसका कि इंक्लूडेड एंगल 120 डिग्री है, और बॉल के केस में 1/16 इंच डाया बॉल यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन A के केस में थिन एंड हार्ड केस फिनिश पार्ट्स के लिए यूज करते हैं, खास करके केस कवरेज पास, जिसमें कि 0.1 से 0.3 मिलीमीटर तक केस डेप्थ हो, उस केस में हम यूज करते हैं। और HRB जो है, इसमें बॉल डाया होता है और 160 इंच डायमीटर का होता है। ये सीट मेटल है, थिन सॉफ्ट मेटल है, इसमें हम यूज करते हैं। और 150 जो है डायमंड कोन, अगेन 120 डिग्री एंगल, थिक एंड हार्ड केस, जैसे मान लीजिए इंडक्शन हार्डिंग का केस है, या इवन केस कार्बराइजिंग का केस है, जिसमें कि डेप्थ 0.5 से ऊपर तक होती है, 0.5 से 1.1 तक होती है। तो जहां आपका हाई थिक केस हो, उस केस में आप इसको मेजर करते हैं, और पार्ट फिनिश पार्ट में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। और अब आइए सेलरोस्कोप या डिजिटल रिबाउंड हार्डनेस टेस्टर। वो ये लोड मैंने दिखा दिया, एक केस में 23 ग्राम है, डायमंड टिप्ड हैमर होता है सेलरोस्कोप में। और इसके बाद हैवी रोल्स, इसका जो एप्लीकेशन है, हैवी रोल्स, हैवी शाफ्ट, मशीन्ड पार्ट्स, पेट्रोकेमिकल पार्ट्स, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये
ओवरऑल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर चारों हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम का मैंने एक समरी बना दिया है। और फर्क यह है कि बाकी सब में लोड और इंडेंट होता है। इन केस ऑफ सेलेरोस्कोप इसमें इम्पैक्ट वॉली करते हैं, जो कि आप उसको गिराते हैं और वो जितना जंप लेके ऊपर जाता है उसको मेजर करते हैं। इन तीनों में और इसमें एक यही मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर मैं आपको सारी जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप इसे अच्छी जानकारी आपको लगे, आपको पसंद आए, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अब अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा टेंसाइल टेस्टिंग के ऊपर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटलर्जिकल टेस्टिंग में, टेंसाइल टेस्ट। तो इसको अब भी आप मिस मत कीजिएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, और कोई भी पार्ट देखिए तो उसको पूरा देखिए। यदि आप 2-4 मिनट के लिए देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं हो पाएगी। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबके साथ साझा कीजिए और पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो इस सब के साथ मैं ये हार्डनेस टेस्टिंग का जो चैप्टर है वो मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो आएगा पार्ट 6 टेंसाइल टेस्टिंग के ऊपर आएगा। आपने मेरे इस प्रोग्राम को इतना सराहा, देखा और कमेंट दिए, और मैंने भी कोशिश की कि हर प्रोग्राम में आपको अच्छी जानकारी दूं, ज़्यादा जानकारी दूं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आप ये प्रोग्राम यही समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप टेंसाइल टेस्टिंग वाला पार्ट भी जरूर देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।